हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मैं वीडियोस में बना रही हूँ बट उनको कंसोलिडेट करके एडिट करके डाल नहीं पा रही हूँ लॉन्गर वीडियोस को। शायद मैंने कल भी नहीं डाली थी बट आज मैं एक दो वीडियोस ज़रूर डाल देती हूँ। तो मैंने ये सोमनाथ जी के रेप्लिका क्ले से बनाया हुआ है। ये कोल्ड पोर्सलेन है जैसा कि आप जानते हैं, और इसकी कथाएं मैंने पहले के वीडियोस में डाली हुई है, जो बहुत पौराणिक कथाएं हैं, जो पुरातन सनातन धर्म की, जो चंद्रमा जी को श्राप मिला था और किस प्रकार उन्होंने शरण पाई भगवान चंद्रशेखर श्री शंकर जी की जटाओं के द्वारा, और इस तरीके से उनका जो है पूरी तरीके से श्राप लगने से और क्षीण होने से रह गए। और इस तरीके से हम चंद्रमा की कलाओं को ऑब्जर्व करते हैं। आगे आते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री आप कह सकते हो, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 17 बार जो है ना सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, उसमें लूटपाट मचाई गई। और जबकि ये जो ज्योतिर्लिंगों में से जो फर्स्ट थे, तो आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा ब्राउन हाईलाइट कर दिया है और ऑरेंज सेंटर में कर दिया है, ताकि थोड़ा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अच्छा लगे जब हम इसके ऊपर लास्ट में गोल्ड का जो है डिटेलिंग करें। तो 17 बार सोमनाथ जी को जो है लूटा गया, 17 बार तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड है। और बहुत सारे दक्षिण से भी जो है अग्निहोत्री लोग, जो पंडित लोग आते थे, उन्होंने जो है जब ये जो इसको शिवलिंग को जब तोड़ दिया जाता था तो उसके टुकड़ों को वो बचा के लेके चले गए। कहते हैं कि सुरंगों का बहुत बड़ा जो है टनल्स का एक जाल सा मिलता है श्री सोमनाथ जी के नीचे, ज़मीन के 3 मंजिल नीचे तक बना हुआ था, और वहाँ से ही लोग आ जाके शायद इस तरीके से बचा के लेके जाते थे। और महमूद ऑफ गजनी से लेके, खिलजी से लेके और औरंगज़ेब तक, लास्ट तक इसको जो है इवन अंग्रेज़ लोग जो आए थे वो भी, उनको भी ताक में थे कि इससे हमें जो भी सोना वगैरह मिले तो हम इसको अपनी जो खजाना भर लें। तो इस तरीके से जो है ना 17 बार पूरी तरीके से विनाश हो जाने के बावजूद इसको बार बार जीर्णोद्धार किया गया, और बहुत ही महान लोगों ने जीर्णोद्धार किया। उसमें से हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर भी आती हैं, जो कि मराठा साम्राज्य की जो कन्फेडरेसी ऑफ मराठा थी, जो कि मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंदौर, सॉरी ग्वालियर तो नहीं है, सिंधिया थे वहाँ पे, वो इंदौर से रिलेटेड थी। और जो है वो इंदौर शहर की नींव भी उन्होंने रखी थी। और बहुत सारे जो हमारे बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं ऑफ कॉन्शियसनेस, हिंदू कॉन्शियसनेस के जो कल्चरल जो हेरिटेज के जो हमारे इम्पोर्टेंस के मंदिर हैं, जैसे कि बनारस का हो गया, और साथ में द्वारकाधीश का हो गया, और साथ में सोमनाथ हो गया, इनका जीर्णोद्धार काफ़ी हद तक बाद में अहिल्याबाई होलकर देवी जी ने भी किया था। और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में है वो थोड़ा थोड़ा करके और अच्छा मंदिर बनता गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह लोगों के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से भी जो है इसका उद्घाटन वगैरह हुआ था, और अब तो बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। साथ में इसके पहले की जो बात ये है वो है, अब आप देख लीजिए, रस्ट और कॉपर कलर की मदद से मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको जो है सेंटर को थोड़ा सा डेकोरेटिव बना रही हूँ। मैं सोमनाथ शायद गई थी बचपन में, लेकिन मुझे अब बहुत पहले उस टाइम का इतना अच्छे से ध्यान नहीं है, और इसलिए मैं अपने हिसाब से बाकी का बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं है और एग्जैक्ट मुझे रेप्लिका नहीं बनानी है। मुझे थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक बनाना है देखने के लिए और मेटेलिक लगे। तो सोमनाथ का जो मंदिर का जो शिवलिंग था, देखो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में फ़र्क होता है। ज्योतिर्लिंग आपको ज़्यादातर जो है ना ज़मीन ऑन द ग्राउंड मिलेंगे, वो ऊपर जो है डमरू जैसी आकृति के ऊपर नहीं बनाए जाते हैं, वो टचिंग टू द उसमें रहते हैं। और जो सोमनाथ जो मंदिर है वहाँ पर एक तीर का निशान पृथ्वी को आर पार करता हुआ एक स्तंभ है, जो कि उस दिशा में पॉइंट करता है जो अंटार्कटिका की तरफ है। और लिखा हुआ है उसके नीचे, आप जानते ही होंगे, अपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि उससे बीच में समुद्र में कोई भी एक भी मतलब रॉक नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके की अजीब अजीब चीज़ें हैं। और आप सोचो कि 17 बार जब पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था सोमनाथ का मंदिर, तो हमारे कितने सारे लोग हुए। आप उसमें कौन कौन सी डायनास्टीज़ हैं गुजरात की, ये वो, उसमें ऑफ कोर्स आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और आपने काफ़ी बार सुना ही होगा। तो आप देख सकते हो कि कितने जीर्णोद्धार कराया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन आप ये सोचिए कि 17 बार पूरी तरीके से लगभग नामो निशान मिटा देने के बाद भी हमारा सोमनाथ आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं।
क्योंकि ये जो चांदी और सोना और पत्थर और चंदन जो श्री कृष्ण ने बनवाया था और पत्थर जो कि भीम ने बनवाया था, इस पर हमारे मंदिर नहीं टिकते। हमारे मंदिर टिकते हमारी आस्थाओं पर, और यही आस्था जो है वो हमारे अंदर होती है, ना कि बाहर। बाहर सिर्फ उसका प्रतिरूप हम बनाते हैं, हमारे अंदर कण कण में है शंकर। तो आप समझ लीजिए कि हमारे जो भगवान हैं वो हमारे अंदर से आते हैं, हमारी जो हम ब्रह्मास्मि हैं वो हमारे अंदर ही बसते हैं, और उन्हें हमें पुकारना चाहिए। हमारे मंदिर प्रतिरूप हैं, आस्था के केंद्र हैं, और वहाँ जाके इतनी सारी प्रार्थनाएं होती हैं कि उनमें एक ज्योति आ जाती है, कंपन आ जाता है और मैग्नेटिज्म आ जाता है। इसी वजह से हमारा सोमनाथ का जो एक जो पत्थर जो श्री श्री रविशंकर गुरुदेव ने जो दिखाया हुआ था, वो जो है कह रहे थे कि वो किसी और लोक से आया है। तो आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड रहा था हमारा सनातन पुरातन धर्म, और ये हमारी आस्था में ही और हमारे कॉन्शियसनेस में ही हमारा कल्चर निवास करता है, और इसीलिए अभी भी सब कुछ सेफ है और हम अभी भी उसी आस्तिक रूप में हैं। और इसी को एंड करते हुए नमः पार्वती पते श्री हर हर महादेव, तो नमस्कार करते हुए एंड करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लाएंगे और सब कुछ कवर करेंगे जो जो कर सकेंगे। ओके, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।